मुझे तूने कान्हा सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मैं अगर वृंदावन की बात करूं यहाँ के, तो ऐसा लगता है कि यहाँ हवाओं में ही ठाकुर जी बह रहे हैं। प्रेमानंद जी बाबा मेरे सपने में आए एक दिन, और सपने में आने के बाद उन्होंने, मैं देख रहा हूँ कि वो मुझे दीक्षा दे रहे हैं। जब तक मेरी सांसों में सांस है तब तक मैं अपने हरि का प्रचार करता रहूँगा, गुणगान करता रहूँगा। ठाकुर जी से खुद स्वयं प्रार्थना करता हूँ कि सब छूट जाए, कुछ कोई दिक्कत नहीं, पर तुम मेरा साथ मत छोड़ना कि तुझे दोजक नसीब होगी, तुझे हिंदू जला देंगे, तू हिंदू में जाएगा तो तुझे ये कर देंगे, तुझे वो कर देंगे। पर मेरी गोविंद की कृपा। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। मैं इस वक्त हूँ वृंदावन के देवरा बाबा घाट पर। देखिए, ये देवरा बाबा का मंदिर है, आश्रम है यहाँ से। और इसी घाट पर हमारे साथ हैं भक्त जावेद। जावेद से आपको मैं पहले भी मिलवा चुका हूँ, लेकिन अब नए चर्चा के साथ, नई बातों के साथ आपके सामने रखूँगा। राधे राधे। राधे राधे भैया। सबसे पहले तो मैं सभी मेरो वृंदावन देखने वाले भाई बहनें जितने भी हैं, माताएं हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं कि मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिया। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा होती है और ठाकुर जी किसी ना किसी रूप में वो आते हैं। तो मुझे लगता है कि वो आपके रूप में आए और मेरा उद्धार करवाया, और आपकी वजह से सनातन लोग इतने साथ खड़े हुए मेरे, और मेरे अंदर हिम्मत आई, सनातन लोगों का जो सपोर्ट मिला। जावेद जी, आपके तमाम लोगों ने वीडियो देखी, करोड़ों लोगों ने देखी, तमाम प्रेम मिला आपको। कितनी बदली आपकी ज़िंदगी? मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया, अच्छे भी आए, बुरा भी आया। अच्छा तो ये आया कि जो मेरे प्रोग्राम वगैरह बंद हो चुके थे वो स्टार्ट होने लग गए, और मैं हरि नाम प्रचार, जो मेरा एक सपना है कि मैं हरि नाम प्रचार करता रहूँ अपनी पूरी जीवन, तो वो मैं कर रहा हूँ। और लोग मुझे बुला रहे हैं इस चीज़ के लिए कि हरि नाम प्रचार के लिए। पहले लोग नहीं बुलाते थे, अब ज़्यादा बुलाने लग गए हैं, और जब बुलाने लग गया तो थोड़ी हालत भी बहुत सुधार हुई है, फाइनेंशियली भी और वैसे भी। नए ठाकुर जी के साथ वृंदावन के घाट पर वृंदावन आप आए, कैसा लगता है आप बार बार जब वृंदावन आते हैं तो? मैं अगर वृंदावन की बात करूं यहाँ आके, तो ऐसा लगता है कि यहाँ हवाओं में ही ठाकुर जी बह रहे हैं, कि यहाँ की हवाओं की बात ही अलग है। और एक दौड़ सी लगी है कि ब्रजवास हो जाए, और मैं जल्द से जल्द कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रज के अंदर बात हो जाए और हम ब्रज के अंदर कैद हो जाए। आप यहाँ पर लगातार आते हैं, ठाकुर जी नई लाइन का क्या नाम है? मैं देखो, मैं थोड़ा सा अलग हूँ, क्योंकि मुझे ठाकुर जी ने स्वयं चुना, तो मैं वो नाम ज़्यादा पसंद करता हूँ जो यशोदा मैया ने रखा। उन्होंने इतना प्यारा नाम रखा है, गोविंद, गोपाल, इतना प्यारा नाम है। मुझे कुछ नाम रखने वाले तो हम तो नहीं हो सकते इनके, और मैं उसी रूप में देखना पसंद करता हूँ, जैसे यशोदा मैया का लाला है, उसी रूप में मैं इनको देखना पसंद करता हूँ, ठाकुर जी को। अब आपके जीवन में क्या नया चल रहा है? अगर मेरे जीवन की बात करें तो नया तो बहुत कुछ है। मुझे सबसे पहले तो गुरु मिला, जो गुरुदेव के होता है ना कि बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलता, वो गुरु जी भी मुझे मिल गए। कौन है गुरु जी, कहाँ मिले आपको? वो गुरु जी ऐसा कि काफ़ी लोग मुझसे कह रहे थे कि आप गुरु दीक्षा लो, गुरु दीक्षा लो, और मैंने सोचा भी कि मुझे गुरु दीक्षा लूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या से क्या। जैसे हरिदास जी, जैसे मीराबाई को मिले, वैसे ही मुझे प्रेमानंद जी मिले। प्रेमानंद जी महाराज जी, वो मेरे सपन में आए पहली बार, तो मुझे बहुत ज़्यादा ये लगती थी कि मुझे भी भगवान ठाकुर जी मुझे कोई ऐसा गुरु दो जिसके पास जाके ऐसा लगे कि मतलब मुझे कोई रास्ता दिखाए। कुछ रास्ते उस टाइम पे सारा ऐसा लगा था बंद हो गया है, कि मुझे गुरु की बहुत ज़्यादा खोज थी। वो शायद प्रेमानंद जी बाबा मेरे सपने में आए एक दिन, और सपने में आने के बाद उन्होंने, मैं देख रहा हूँ कि वो मुझे दीक्षा दे रहे हैं, वो मुझे दीक्षा दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि, और मैंने उनकी वीडियोस वगैरह जितनी थी, फिर मैंने देखा, मैंने किसी ने स्टेटस पे लगाया था तो मैंने उनको देखा था। तो उसके बाद से मैंने उनके बारे में जाना, देखा, फिर मुझे उनके बारे में पता लगा कि मतलब 18 साल से उनकी किडनी फेल है, और ऊपर से उनके ऊपर इतनी करुणा और इतनी ठाकुर जी की दया। और मैं गोविंद की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे गोविंद ने ऐसा गुरु मुझे दिया। और उसके बाद से फिर मैं किसी कारण से मैं उनसे दीक्षा नहीं ले पाया, नहीं जा पाया। फिर उसके बाद से दोबारा वो मेरे सपने में आए। चलो मैंने एक बार तो मैं सोचूंगा, तो चलो मेरे सपने में आ गए, पर वो दोबारा मेरे सपने में आए और मुझे कह रहे हैं बेटा नाम जप करो, आपको तो दीक्षा मिल गई है। तो मैं 3 बजे रात को उठ के मैं बहुत भावुक हो गया, और मन में लगने लग गया कि भगवान कितनी कृपा है मेरे गोविंद की। तो दीक्षा लेने आप जाएंगे उनके पास? हाँ, मैं बाबा के पास ज़रूर जाऊँगा। और अगर बाबा आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, तो बाबा मुझ जैसे अवगुणी को आप अपने शरण ले लीजिए और मेरा उद्धार कीजिए।
फैमिली की अगर बात करें तो कैसा चल रहा है? जब से आप सनातन धर्म की तरफ आगे बढ़े हैं तो कोई बाधाएं आ रही हैं फैमिली में? हाँ, फैमिली, आपने एक अनिरुद्ध चार्य जी वाला मेरा एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और उसकी वजह से जिनको नहीं भी पता था वो लोग भी मुझे जानने लग गए। मेरे मोहल्ले में, गली में, हर जगह से लोग अब तो जानने लग गए। उसके बाद से मेरे जो मोहल्ले में थे, जो मेरी फैमिली मेम्बर हैं, वो लोग कहने लगे कि अगर यहाँ आएगा तो हम इसको काट देंगे। कौन बोला फैमिली में ये आपसे? जो मामा मुमा हैं और रिश्तेदार हैं, इन सब लोग बोल रहे हैं कि अगर यहाँ आएगा तो काट देंगे। जो मतलब मेरे खुद के जो पर्सनल उस टाइम पे मेरे जो फ्रेंड थे वो लोग ये बात बोल रहे हैं कि अगर आएगा तो हम मारेंगे, हम काटेंगे, हम ये करेंगे। आप तो प्रेम की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो क्यों काटने की बात कर रहे हैं वो आपसे? देखो ऐसा है कि वो कहते हैं ना कि गोविंद की जहाँ तक कि वो पड़ता है तो झेलना पड़ता है। और आपको पता है कि मैं मुस्लिम धर्म से हूँ, तो वहाँ से तो अगर कोई भी आता है, किसी भी धर्म से कोई चेंज करता है तो लगता है इस चीज़ को कि भाई वो काट देंगे, मार देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं कहता हूँ अगर सर दे के भी गोविंद मिलता है ना तो भी सौदा बहुत सस्ता है। डर लगता है आपको फिर उनसे? नहीं, मुझे डर किस बात का। देखो मैं ये जानता हूँ भैया कि डर क्यों, डर तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो सनातन धर्म में साधु थे, संत थे, वो डरते नहीं थे कभी। और डर किस बात का, डर मुझे किसी चीज़ का नहीं है, और ना मरने का डर तो कभी भी नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग मरने का डर करेंगे तो आज नहीं तो कल जाना है। कब तक उनसे मुकाबला करेंगे आप? हाँ, जब तक मेरी सांसों में सांस है तब तक मैं अपने हरि का प्रचार करता रहूँगा, गुणगान करता रहूँगा और अपने गोविंद को ऐसे रिझाता रहूँगा मैं। और मैं ये ठाकुर जी से खुद स्वयं प्रार्थना करता हूँ कि सब छूट जाए, कुछ कोई दिक्कत नहीं, पर तुम मेरा साथ मत छोड़ना। जहाँ तुमने छोड़ा वहाँ मैं कुछ भी नहीं हूँ और वहीं मेरा हौसला टूट जाएगा। सनातन धर्म की ओर कई मुस्लिम आगे बढ़ रहे हैं, कई का देखा वीडियो, कई लड़कियां हैं हिंदुओं से शादी कर हाँ, रही हैं। मैंने देखा। तो क्या लगता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये? देखो, अगर मैं देखूं तो मेरे आने से काफ़ी लोगों को प्रेरणा भी मिली है। खुलकर जीना कोई वो नहीं है, अपनी मर्जी से जीना। एक इंसान को एक बार लाइफ मिली है, मैं मानता हूँ कि उसको जो पसंद है वो करना चाहिए। मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, सनातन हो चाहे अदर धर्म से हो, जिनको जो पसंद है वो करना चाहिए आदमी को, कि हमारे को क्या पसंद है। एक बार ये जीवन मिला है, उसके बाद से हम मर जाएंगे। अब पर एक जीवन में हम अपने आप को कितना खुश करते हैं। आजकल भैया सबसे ज़्यादा मुश्किल है अपने आप को खुश करना और अपने आप को खुश रखना। अब आगे का क्या प्लान है आपका, क्या करने वाले हैं? आगे का जो मेरा प्लान है, यूं ही जो हरिनाम प्रचार चल रहा है ये चलता रहे और मैं ऐसे ठाकुर जी के गुणगान करता रहूं और ये जो सनातन लोगों का मुझे प्यार और सपोर्ट मिल रहा है ये मिलता रहे। सबसे ज़्यादा भावुक कब होते हैं आप? मैं सबसे ज़्यादा भावुक तो हम ठाकुर जी को मानते हैं, जो गोविंद से प्यार करता हो तो हमेशा भाव में ही रहता है। तो वो तो जो गोविंद के लिए आंसू बहते हैं वो तो आनंद में ही होते हैं। जो दुनिया वाले बहाते हैं वो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। कि अभी एक बात हुई थी, मेरे मामा ने ही ये बात कहा था कि अगर तुम्हारी माँ मर भी जाती है ना तो अगर ये आता है तो मैं इसको मतलब मैं धक्का मार के इसको बाहर निकाल दूंगा और मैं कब्रिस्तान तक नहीं जाने दूंगा इसको, और मैं इसके गले में हाथ डाल के बाहर निकाल दूंगा कि तुझे मेरी बहन की शक्ल देखने का कोई हक नहीं। मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें। मुझे उस दिन सबसे ज़्यादा मतलब जो होता है ना अंदर से, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ कि मैं बताओ कि इस टाइप की चीज़ें, एक जो हमारा सनातन धर्म है उसमें, और द्रौपदी मुँह बोली मेरे गोविंद की भाई थी, उसकी चीर बढ़ाई। और ऊपर से मेरे जो मामा है वो अपनी बहन को कह रहे कि अगर मर जाएगी तो। अरे कैसी बात कर रहे हो आप, मरने की बात कर रहे हो? अरे अपनी बहन को कोई मरा हुआ कैसे देखना चाहता है? मेरे सुन के ये दुख हुआ कि भगवान ना करे मेरे गोविंद मेरी माँ की बहुत लंबी उम्र दे, मेरी भले ही थोड़ी कम दे दे पर मेरी माँ को ज़्यादा दे, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया। तो ये मैं आनंद, जो कृष्ण से आनंद मिल रहा है ये मैं इस चीज़ का वो हूँ। तो उन्होंने ये बात कही ना, तो उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का हुआ और हमेशा ज़िंदगी में रहेगा कि उन्होंने ये बात करी। सबसे बड़ी बात कि इसलिए दुख होता है कि एक भाई की मानसिकता देखिए यहाँ पे। तो उनकी बातों को बताते हुए आप भावुक हो गए? होता है कि ये बात दिल पे लगती है ये चीज़ें। माँ के बारे में कोई कुछ बोलता है। मेरे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अगर भगवान सामने खड़े हों और इधर माँ खड़ी है तो सबसे पहले माँ के आगे सर झुकाओ। तो ये संस्कार मुझे सनातन से मिला है, सनातन धर्म में आकर मिला है। तो मैं तो उसी पे चलूँगा ना।
और मैंने ये सुना कितना, देखो सनातन धर्म में कितना वो है। मैं वही कह रहा हूँ कि रावण जैसा आदमी अपनी बहन के लिए श्री राम से लड़ जाता है, और मेरे जो मामा हैं वो अपनी बहन के बारे में ये करें कि वो मर जाएंगी। भगवान क्या जानते हैं, पहले वो चले जाए। किसी का कुछ भरोसा नहीं है, सांसों का तो कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं है। सांसों की आपने बात करी है, अभी आप कह रहे थे दफनाने की, आप सनातन धर्म की ओर आगे बढ़े हैं, तो आप जब दफनाना पसंद करेंगे या फिर हिंदू रीति रिवाज से? वैसे तो मैं इस बारे पे मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि इस समय मेरा जब मैं पूजा वगैरह करा करता था, जब मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह से मैं दूर रहा करता था, तो लोग मेरे को आके कहते थे कि तुझे दोज़ख नसीब होगी, तुझे हिंदू जला देंगे, तू हिंदू में जाएगा तो तुझे ये कर देंगे, तुझे वो कर देंगे। पर मेरी गोविंद की कृपा, कोरोना आया, क्या तो हिंदू, क्या तो मुस्लिम, क्या तो सभी जल रहे थे उस टाइम पे। उस टाइम पे कोई किसी का वो नहीं था। तो समय का कोई भरोसा नहीं है, समय कैसा आ जाए पता नहीं, मुझे जलाना भी नसीब मिले या ना मिले, या मिट्टी भी नसीब मिले ना मिले, तो समय का कुछ भरोसा नहीं है। पिछली बार आपने बताया था पड़ोसी आपको परेशान करते हैं, नॉनवेज बनाते हैं, फेंकते हैं नॉनवेज को, तो ऐसा अब कुछ सुधार आया कि उसी तरह चल रहा मैंने सनातन लोगों ने मुझे सपोर्ट करा, और जैसे संकीर्तन हुआ तो मैं अच्छे उसमें आ गया हूँ। पर पिछली बार जब आपने इंटरव्यू करा उसके बाद मुझे एक और दिक्कत आई कि कुछ मौलाना मेरे घर पे आ गए, और मेरे को आकर उन्होंने बोला कि मैंने पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हो, तो उन्होंने कहा हम बिहार से हैं। तो मैं एक्चुअली बिलोंग बिहार से करता हूँ मैं। तो कह रहा है मैं एक्चुअली बिहार से आए हुए हैं। तो उन्होंने दुकान वालों से पूछा होगा, क्योंकि मैं वहाँ पे था, तो वहाँ तो सबको पता है कि मैं ऐसा हूँ, क्योंकि वो यादवों का एरिया था और यादव थे, तो वो यादव सारे मेरे साथ थे। तो उन्होंने उसके बाद से वो आए हैं, दरवाज़ा खटखटाया, मैंने उसको खोला। मैं शायद इंस्टाग्राम पे भक्तों से बात कर रहा था उस टाइम पे, वो वीडियोज़ भी होगी मेरे पास। तो वो आके मुझे कहते हैं कि भगवान वो नहीं है जिसको हम मानते, जिसको तुम मानते, जिसको हम बनाते हैं, सॉरी। भगवान वो है जिसने ये सूरज बनाया, जिसने ये चाँद बनाया, तो वो भगवान है। यानी मतलब ठाकुर जी के बारे में ही बोल रहे हैं कि मूर्ति पूजते हो, इसका मतलब वही है। और उसके बाद से मुझे कह रहे हैं, पता नहीं बोल कर जाते हैं कि सुबह की सूरज आप देख पाओ या ना देख पाओ, वो बोल कर जाते हैं। मुझे तो समझ नहीं, मैं अकेला रहता हूँ ना, मुझे इतनी चालाकी, हमने चालाकी सीखी ही नहीं भैया। अगर चालाकी सीखते तो आज यहाँ नहीं होते। तो क्या हुआ कि मैंने बोला, तो एक भाई ने कहा कि तुम्हें जो पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए, तुझे पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने पुलिस वाले को फ़ोन करा, तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आप कहाँ हो अभी, वो लोग चले गए हैं क्या? तो मैंने कहा हाँ, वो लोग चले गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप आना, और वो लोग चले गए तो ठीक है, तो फिर आप सुबह आके रिपोर्ट करवा देना। वो मुझे इतनी बड़ी बात बोल कर जाते हैं दिल्ली जैसी सिटी में कि आप सुबह आके रिपोर्ट लिखवा देना, और वो मुझे बोल कर जाते हैं कि पता नहीं कल की सुबह आप देखो या मत देखो। तो मैं बैठा हुआ था, तो एक कोई बंदा जर्मनी से था, तो उनका फ़ोन आया, तो उन्होंने मेरे से पूछा, वो ठाकुर जी का ही कहीं कोई करिश्मा होगा, तो उनका फ़ोन आया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई क्या हुआ। मैंने कहा देखो ना भैया, ऐसी ऐसी बात है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। भाई इंसान हो, थोड़ा बहुत डर तो हमें भी लगेगा कि भाई वो ऐसे बोल कर गए हैं। तो वो उस भाई ने वहाँ से जर्मनी से बैठा वो दिल्ली का ही था, कोई जर्मनी में रहता था, उसने ओला बुक करा और मुझे ब्रज पहुंचाई। उस रात को ब्रज पहुंचाई, फिर मैं ब्रज में आया। फिर उसके बाद से वहाँ से मैंने, जहाँ मैं रहता था वहाँ से मैंने खाली करा। और सब कुछ ठीक है? हाँ, अब सब कुछ ठीक है। बस फ़ोन आते हैं पाकिस्तान से, कोई दीन की दावत देता है, जिसको खुद आटे की ज़रूरत हो, मुझे दीन की दावत दे रहा है। तो मुझे नहीं चाहिए, सनातन ने बहुत कुछ दिया है मुझे, मेरे गोविंद ने बहुत कुछ दिया, तो मुझे दीन की दावत नहीं चाहिए। मैं सनातन में खुश हूँ, हैप्पी हूँ। मुझे किसी भी चीज़ की, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है कि दीन उनकी इस टाइप की चीज़ें मुझे नहीं पसंद। अपनी तरह रखें। चलते चलते कोई भजन जिस मंडली में आप गाते हैं, कोई सुनाना चाहते हैं? मैं भजनों के बारे में तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं कौन सा भजन गाऊँ, क्योंकि इतनी सारी हैं। मुझे तूने कान्हा सब कुछ दिया है, मुझे तूने कान्हा सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। एक मैं हूँ सदा मांगता ही रहा, एक तुम हो जो मांगे दिए जा रहे। एक मैं हूँ कभी शुक्रिया ना किया, एक तुम हो जो रहमत किए जा रहे। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा सभी को।